बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। जी, मैं सुमी राजपूत बोल रही हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने बहुत मुश्किल से आपका नंबर लिया है। मुझे पता चला है कि आप लिबर्टी मार्केट में आते रहते हैं, तो मैं सिटी बूरेवाला से स्पेशल लाहौर आई हूँ आपसे मिलने के लिए और प्लीज़ आप मुझसे मिल लें। मैं इस टाइम अकेली हूँ और मैं के पास हूँ। लेकिन वो कहती थी कि मैं इसको अपने कब्जे में रखूं, मैं जैसे बोलूं। उसने काला जादू किया है, सॉरी टू से। उसके बस में नहीं है। वो मेरा भाई इतना खूबसूरत, अब शादी से पहले की उसकी पिक्चर देखें और शादी के बाद वो ऐसा, उसने उसका जुबान बंद कर दी, दिमाग उस पर उस भर दिया कि हर वक्त बीवी बीवी बीवी। देखिए, अगर मैं यही सवाल आपकी बीवी से करूं कि क्या उसका भाई उसे छोड़ जाए उसकी भाभी के कहने में आके, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं। अगर हर भाभी यही सोच के रखे ना कि मेरे साथ अगर ऐसा हो तो क्या मैं ऐसा बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो कभी भी बहनों से भाई जुदा ना हो शादी के बाद। हमारे से मसला आ रहा है, वो तो यही चाहती है कि भाई दूर कर दूं इनका और अपने हाथ में रखूं, जैसे बोलूं ये वही करे। या तो मुझे आप बताएं कि आप खुश हो? आप खुश नहीं है। खुशी जो होती है ना, वो चेहरे से दिखाई देती है, बताने से नहीं नजर आती। आप भी बहन होते हुए कभी भी अपने दिल से बदुआ तो ना भाई के लिए और ना ही भाभी के लिए सोचिएगा भी मत हमारे लिए। तो ये वो हमें आपका मार बड़ा भी दे ना तो हम उसके लिए दुआ करेंगे। ये और आपका मैंने बड़ा बोला था मेरा भाई अगर मेरा कत्ल करता है ना तो मैं लिख के जाऊंगी मेरे भाई को मरने के बाद कुछ भी ना कहना। होए 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 होए। अस्सलाम वालेकुम जवानों एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ओए होए होए भाई साहब, आज के व्लॉग में किसी की कोई कहानी हम आपको नहीं सुनाने जा रहे। आज के इस व्लॉग में मैंने और इरफान ने डिसाइड किया कि हम शॉर्टली भाईजान आपको आज अपना तारुफ देते हैं। क्या ख्याल है? हम फुल स्ट्रगल स्टोरी तो आपको देंगे इंशाल्लाह 1 लाख पे इंशाल्लाह। लेकिन मैंने कहा कि इतना भी क्या यार, मेरे जवान बार बार हर व्लॉग के नीचे कमेंट करते हैं स्ट्रगल स्टोरी स्ट्रगल स्टोरी स्ट्रगल स्टोरी। तो आज हमने भाई साहब ये डिसाइड किया कि आज फाइनली हम लोग अपने जवानों को थोड़ा सा अपनी यारी के बारे में बताएं, थोड़ा सा हम अपना अपना इंट्रोडक्शन कराएं कि अपनी पर्सनल लाइफ में इरफान क्या करता है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता हूं, हम कैसे मिले और फिर कैसे जुदा हुए और फिर अगेन कैसे मिले। ये सारी बातें आज हमने इंशाल्लाह बहुत बड़ी स्टोरी है हमारी है जी। ऐसे ही ये सारी बातें आज हमने इंशाल्लाह तुम लोगों को बतानी है, तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अगेन कह रहा हूँ कि जब व्लॉग देखना शुरू कर दिया है तो इस बात का तहैया कर लो कि व्लॉग के एंड पे तुम लोगों ने ये व्लॉग 10 लोगों को लाजमी शेयर करना है और फुल वॉच भी करना है, कंप्लीट वॉच भी करना है, शेयर भी करना है, एक कमेंट भी करना है और लाइक तो मस्ट है भाई साहब। अगर ये सब नहीं करोगे तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे यार। हम सब्सक्राइब तो जरूरी है ना, जरूरी है, सबसे ज्यादा। हमने ग्रो करना है। और मैं अल्लाह की जात को गवाह बनाकर कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ इंशाल्लाह जवानों कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे साथ चलोगे तो तुम्हें खुद आइडिया हो जाएगा कि हाँ, एक मुखलिस बंदे को फॉलो किया, एक मुखलिस बंदे को सब्सक्राइब किया और हम उसको देख रहे हैं। मेरा सुबह से रात तक कोई भी एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे इसलिए है कि मैं तुम लोगों को कोई ना कोई मैसेज अच्छा डिलीवर कर सकूं, कोई ना कोई अच्छी बात तुम लोगों को बता सकूं। तो मेरी इस काविश में मेरी सपोर्ट करने के लिए जवानों, हमारी सपोर्ट करने के लिए हमारी इस काविश में प्लीज साथ दो और ज्यादा से ज्यादा व्लॉग्स को देखो और ज्यादा से ज्यादा व्लॉग्स को शेयर करो। हम लोग 1 लाख के बहुत करीब हैं। जिंदगी की पहली अचीवमेंट इरफान भाई, एक सिल्वर प्ले बटन आएगा अपने पास इंशाल्लाह, मेरे मालिक ने चाहा तो। दिन जो आना है खुशी नाल। इस वक्त हमारी वो हालतें हैं कि मैं तुम्हें मजीद नहीं बताऊंगा क्योंकि पिछले 1-2 दिनों में मैंने रोना रो दिया और मुझे बाद में अंदाजा हुआ कि शायद मैं अपने जवानों को अपने हाथ से ही कहीं ना कहीं डाउन कर रहा हूँ। तो मैं ये हरगिज नहीं करना चाहता। तुम लोग मेरे जवान ही नहीं, मेरी जान भी हो। तो मैं जो कुछ फेस कर रहा हूँ ये मैं 1 मिलियन पे बता दूंगा भाई कि 1 लाख के। यार इस टाइम कौन कॉल नया नंबर है, मैं ना उठाऊं? उठा लूं? नया तो फिर चल मिलता हूँ, 1 मिनट मिलता हूँ, उठा। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप शेब अहमद बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। जी, मैं सुमी राजपूत बोल रही हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने बहुत मुश्किल से आपका नंबर लिया है। मुझे पता चला है कि आप लिबर्टी मार्केट में आते रहते हैं, तो मैं सिटी बूरेवाला से स्पेशल लाहौर आई हूँ आपसे मिलने के लिए और प्लीज़ आप मुझसे मिल लें। मैं इस टाइम अकेली हूँ और मैं के पास हूँ। नहीं, मेरी बात सुने, आपने नाम क्या बताया? सुमी राजपूत। सोमी। जी, तो आप कहाँ से आई हैं? मैं बूरेवाला से आई हूँ। मैं खान आर्मी का बहुत बड़ा हिस्सा हूँ और प्लीज़ आप मुझसे एक बार आके मिल लें। मुझे आपको कुछ आप बताना है। बूरे वाला से सिर्फ स्पेशल मुझसे मिलने आई नहीं है? जी जी, तो अभी कहाँ हैं आप?
मैं अभी इस टाइम लिबर्टी बैठी हूँ, बिल्कुल पास। और गरोली बिल्टी में भी। अच्छा तो आप मैं अगर अभी आपसे मेरा मिलना ना पॉसिबल हो तो फिर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं स्पेशल आपसे इतनी दूर से, दूरे वाला से यहाँ आई हूँ, आप कैसे नहीं आ सकते? आपको आना पड़ेगा। मुझे सिर्फ आप 15 मिनट दे दें, मैं 15 मिनट में इंशाल्लाह आपके पास आप पहुंच रहा हूँ। प्लीज जितनी जल्दी हो सकता है आ जाएं। सब मुझे देख रहे हैं कि पता नहीं ये कौन है ऐसे बैठी हुई है। अच्छा नहीं लगता, आप जल्दी आ जाएं। चलें आप बेफिक्र हो जाए, मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ आपके पास। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। यार इरफान भाई ये क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ? बुरे वाला से आए हैं यार। जवानों क्या कर रहे हो? नंबर कहाँ से ले रहे हो भाई साहब? नंबर कौन काट रहा है मेरा? साहब ऐसे हुआ होगा लिबर्टी में लेकिन एक सोचने की बात है कि अगर एक लड़की रात के इस वक्त ऑल द वे फ्रॉम बुरे वाला लाहौर आके बैठी हुई है और कह रही है आपसे मिलना है और मेरा एक मसला है, हमें जाना चाहिए। जाना चाहिए। लो जवानों बिस्मिल्लाह करते हैं, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। ये एक शॉर्ट सा इंट्रो देखो, तब तक हम जरा पहुंच लेते हैं लिबर्टी मार्केट। अच्छा जवानों, एक हमारे पास बहुत प्यारा शहजादा आया हमसे मिलने। क्या नाम है आपका? दाइम। दाइम। दाइम कहाँ से आए हो? जी मैं लाहौर से ही हूँ। मैं मियाँ मीर से अच्छा मियाँ मीर रहते हो, धर्मपुरा वाली साइड। जी, जी। अच्छा नाम क्या बताया था? मेरा नाम दाइम। दाइम क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ, साथ जॉब कर रहा हूँ एज अ बरिस्ता, ये सेकंड कंपनी। अच्छा माशाल्लाह ठीक है। क्या आपको आपका नाम क्या अकाउंट का? आईटेक्स नोटी बॉय। आईटेक्स नोटी बॉय नॉटी बॉय जी, ये TikTok पे। टिकटॉक पे। जी। लो यार जवानों, आईटेक्स नॉटी बॉय को बहुत सारा प्यार दिखाओ। नॉटी बॉय अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे, हमेशा खुश रहो, फलते फूलते रहो। कुछ कहना चाह रहे हो? जी भाई को भी सब्सक्राइब कर दो। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लो इरफान भाई, हाँ। हम लोग मार्केट तो पहुंच गए हैं। टाइम पहले बहुत लग गया अब यार। मसला ये है कि हम उस लड़की को पहचानेंगे कैसे, या वो हमें नहीं, वो पहचान हमें लेगी? पहचान लेगी। हम व्लॉग करते हुए जा रहे हैं, हम तो दूर से भी नजर आएंगे, सारी आंखें इस वक्त आई हम पे। लोग ऐसे देख रहे हैं हमें जैसे पता नहीं क्या हो गया। हमने किसी के पैसे देने। हाँ देख लेते हैं। ये एक लड़की बैठी हुई है। ये आ भी रही है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं जिन्होंने कॉल की? कैसी हैं आप? ठीक है मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। क्या टेंशन बन गई? मैंने आपको कॉल पे बताया है ना, मैं घर परेशान से लग रही हैं। स्पेशल आपके लिए आई हूँ। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, लेकिन आप इस तरह अदर सिटी से मेरी घर वालों से भी इस बात पे लड़ाई हुई है, तो ऐसे समझें कि मेरी भाभी के साथ अच्छी खासी मुंह मारी हुई है, तो मैं घर छोड़ के आ गई। अच्छा अल्लाह खैर करे। आप कुछ खाएंगी पिएंगी? कुछ नहीं, खाया पिया है अभी नहीं तक? नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया थैंक यू, कुछ भी नहीं पक्की खाना। बात है? जी चलें हम एक काम करते हैं, एक साइड पे बैठते हैं, सुकून से आपकी बात सुनते हैं और फिर हम इंशाल्लाह उसका कोई ना कोई हल जरूर कर लेंगे। आप परेशान मत हो, ये छोटी बात नहीं है जवानों। एक लड़की एक दूसरे शहर से लाहौर आई है तो यकीनन वो मुश्किल में है, यकीनन उसका कोई ना कोई मैटर बिगड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम मेरी बहन कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, और जो होगा आपने उसे अल्लाह की मसलहत समझ के कबूल करना है, ठीक है? लेकिन हम कोशिश अच्छे की और नीयत इंशाल्लाह अच्छे की रखेंगे, ताकि अल्लाह पाक हमारे मामलात बहुत अच्छे करे, ठीक है? आए आ जाए। अच्छा जवानों बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। और सुमी आप इजी हैं? सबसे पहले तो ये बताएं आप कंफर्टेबल हैं जी कैमरे पे ये बात करने हाँ, में? कोई मसला क्योंकि नहीं जब आप अपने भाई से बात करेंगी तो बहुत सारी आपकी फैमिली की ऐसी चीजें डिस्कस हो जाएंगी कॉल पे, जो कि जी। मुझे नहीं पता कि आपको बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होनी है तो प्लीज अभी बता दें। नहीं, मेरी तो कॉल वो उठाएंगे ही नहीं। आप कॉल कीजिएगा तो शायद वो बात सुन लें। चलें वो कॉल तो हम कर लेंगे। मैं इन शॉर्ट मैं आपसे आपका कंसेंट लेना चाह रहा था, आपकी इजाजत है? हम ये वीडियो फिर हम अपलोड करेंगे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मुझे टिकटॉक, कोई दुनिया देखेगी। नहीं कोई मसला नहीं, जब है ही हकीकत है तो हम क्या कह सकते हैं। अपने भाई के बारे में थोड़ा सा पहले हमें बताएं। भाई देखें, हम 5 बहनों का एक भाई है इकलौता, और वो ऐसे समझ लें कि हमने मनतों और मुरादों से उसे लिया है। हमें बहनों को वो इतना अजीज़ है कि अगर उसे कुछ भी हो ना तो हमें तकलीफ़ होती है, ठीक है? लेकिन जब शादी से पहले वो हमारे साथ इतना प्यार करता था, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम कहते थे कि दुनिया में ऐसा भाई किसी का नहीं होगा जो हमारा है। वो हर चीज़ में हमें सपोर्ट करता था। अगर हम बोलते थे ना कि हमें वो बंदा पसंद है, हमने उससे शादी करनी, वो बोलता था ठीक है मुझे उससे मिलवाओ, मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई है, शादी भी मामू की बेटी के साथ हुई है, हमने बोला चलो गैर नहीं अपनी आएगी,
हमें समझेगी। जैसे ही शादी हुई है, शादी के खर्चे भी सब कुछ हमने किया। हमारा भाई इतना स्टैंड नहीं था उस टाइम पे, वो पढ़ रहा था, मैट्रिक में था। तो मामू की बेटी जो थी ना, लव मैरिज की, उसने ज़बरदस्ती पीछे पड़ के मैंने यही लेना है, यही लेना है, यही लेना है। ठीक है, तो आखिरकार हम लोगों ने बोला ठीक है, भाई की शादी हो जाएगी, इसका घर बस जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने शादी की, फ़ौरन अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा तो हमारा भाई हमारे साथ ऐसे हो गया कि जैसे आसमान से ज़मीन नहीं होता, इतना फ़र्क पड़ा कि वो हमसे बात भी नहीं करता, हमारी मतलब हमारा नाम लेना भी पसंद नहीं करता। वो भाई है जो हम पे जान देता था, आज वो हमसे जान छुड़ाता है। किस वजह से? कि हमारी जो भाभी है ना, अल्लाह पाक ऐसी दुश्मन को भी भाभी ना दे। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसी दुश्मन को भी भाभी ना दे। वो हर वक्त कान भरती है उसके, हर वक्त। अच्छा सुमी, मुझे प्लीज ये बताएं, जब भाई की नई नई शादी हुई थी तब भाई आपके साथ ही रहता था, एक ही घर में? जी, एक ही घर में। और अब देखें कि अब दीवार डल गई है, अब्बू को भी घर से निकाल दिया गया है। अम्मी तो मेरी वैसे ही फौत हुई है, बहनों की शादी हो गई, तो कोई भी घर में नहीं है। अब्बू के साथ उसको, अपने ससुर के साथ भी मसला, उसने ससुर के साथ भी दीवार डाल दी। हालांकि हम लोग बोलते थे कि अकेली है, इसका क्या ही कोई करेगा, लेकिन वो कहती थी कि मैं इसको अपने कब्जे में रखूं, मैं जैसे बोलूं। उसने काला जादू किया है, सॉरी टू से। उसके बस में नहीं है। वो मेरा भाई इतना खूबसूरत, अब शादी से पहले की उसकी पिक्चर देखें और शादी के बाद। अच्छा, आप हमें पिक्चर भाई की दिखा सकती हैं? भले कैमरे पे मत दिखाएं, मुझे दिखा मैं दीजिएगा। आपको ऑफ कैमरा दिखा दूंगी, लेकिन आप खुद ही देखना कि वो शादी से पहले कैसा था और शादी के बाद। वो ऐसा, उसने उसका जुबान बंद कर दी, दिमाग उस पर भर दिया कि हर वक्त बीवी 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 बीवी। वो पागल, हम लोग मिलते, वो हमसे मिलता भी नहीं ये है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी गलत फहमी हो कि नहीं, उन्होंने नहीं, काला जादू किया है उनकी हमने वाइफ ने। हिसाब जब मंगनी हुई थी ना, हमने तब हिसाब करवाया था, और तभी उसने, मेरा भाई भी पास था, उन्होंने बोला था, बाबे ने बताया था कि तुम्हारे ऊपर ऐसा जादू है कि जिसको अपना बनाने के लिए ना, तो मेरे भाई इतना सीधा है, उसने बोला मुझे कोई तवीज डाल के क्या करेगा। वो ऐसा सीधा है। भाई की पसंद की शादी है? भाई की पसंद नहीं है, भाभी की पसंद है। भाई की बाद में बनी, तवीज के साथ, जादू के साथ। चलें, आप फिलहाल पॉजिटिव ही सोचें, जी। अल्लाह ताला खैर रखे। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि आपके भाई से, आपकी जिस तरह के आप मामलात बता रही हैं कि दीवार लग गई, वालिद साहब को भी निकाल दिया, तो ये तो बहुत मुश्किल होगा अभी कहना। देखे, अब हम अब्बू ने फिर 10 मरले का घर था ना, 5 मरले का घर बेटियों के नाम कर लिया, 5 बेटियों के, और 5 मरले का भाई को दे दिया। अब दीवार डल गई। अब साले ये चाहते हैं कि ये दीवार खत्म हो, इन्हें डराएं धमकाएं, घर से निकालें और ये पूरे घर पे हम कब्जा करें, क्योंकि भाई तो पहले उनके कब्जे में है। तो हम मतलब कि इतनी हमारे घर पे आके मार के गए हैं साले और मामू। आप मानेंगे, अब्बू मेरा तो मजदूर है, उससे कुछ होता नहीं। तो मेरी बड़ी बहन है जो अब्बू को संभाल रही है, समझ ले, उसकी डिवोर्स हो गई है, उसके 2 बेटे हैं, तो वो अब्बू को संभाल रही है। अब्बू की वजह से उसका घर नहीं बसा, क्योंकि भाभी ने तो उसे संभाला नहीं। तो मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने माँ बन के हम सबको पाला है, ठीक। तो अब वो चाहते हैं कि किसी तरीके डरा धमका के हम इनको घर से निकाले और ये जगह पे हम कब्जा करें। भाई तो उनके पहले ही, कब वो कहता है जैसे मेरे साले बोल रहे हैं वैसे ही ठीक है। चलें, आप परेशान ना हो, बस प्लीज आप पॉजिटिव रहिएगा। मैं ये कह रहा था कि ये तो मुश्किल होगा कि हम अभी वो आपसे बिल्कुल उसी तरह सुलह कर लें जिस तरह मैं आखिरी हद तक की कोशिश करके करवाता हूँ, कि वो कहें कि हाँ मैं मिलने आ रहा हूँ एंड ऑल ये वो। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपके भाई के दिल में एक नरम गोशा हम जरूर पैदा करने में हम यही दुआ करते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि जैसा भी वो भाई खुश रहे, हमारा वो बीवी के पास रहे, हमारे, हमें उससे खुशी अजीज है। बस बिस्मिल्लाह हम दुआ करते हैं, यही सुमी, करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, कॉल मिलाते हैं। आप प्लीज नंबर अगर यहाँ पर टाइप कर देना, ओके। 1 से कीजिएगा। हाँ 1 से गई है, ठीक है। बिल्कुल इजी होके, रिलैक्स होके बात कीजिएगा। लड़ेंगी, झगड़ेंगी, गुस्सा करेंगी, आप खुद बात कर लें। नहीं मैं नहीं करूँगा, आप ही करेंगी। अननोन नंबर उठा लेते हैं। उठा लेंगे, कौन सा दहशतगर्द है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक है? कौन? पहचाना? अननोन नंबर पे कॉल आई है, कौन बात कर रही? मैं सुमी बोल रही हूँ, आपकी छोटी बहन। आवाज भी नहीं पहचान रही? हाँ सोनी, कैसा मेरा पुत्र, ठीक है? मैं ठीक हूँ भाई, आप बताएं, आपके बिना भला हम कैसे हो सकते हैं? भाइयों के बिना बहनें कैसे रह सकती हैं? मुझे जरा ये बताएं। एक ही भाई है आप, वो भी हमसे दूर है, तो हम कैसे रह सकती हैं? अब पहले मुझे आप ये तो बताओ ना कि ये किसके नंबर से कॉल कर रहे हैं? ये मैं आपको बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी मैं वैसे कर रही हूँ, मेरा पैकेज नहीं था, तो मैंने बोला, मैं भाई दिल कर रहा था आपसे बात करने को, तो मैंने बोला मैं भाई से बात कर लूँ। मेरा पुत्र हुक्म कर, मैं हाजिर, हुक्म नहीं, करो, यही क्या बात करनी है? यही तो बात है ना भाई, कि आपको बीवी के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। आप ये देखते ही नहीं है कि आपकी कोई बहनें भी हैं, और वो बहनें आपसे इतना प्यार करती हैं, आपको एहसास ही नहीं है। नहीं मुझे पता है, मेरी बहनें हैं,
वो मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, मैं भी उनका एहसास करता हूँ। बस हमें पता है सोनी यार कि बच्चे में बिजी रहता है इंसान, टाइम नहीं मिलता, जॉब से आता हूँ बच्चों में लग जाता हूँ, उनका दिन चलता है, नहीं कब रात भाई, होती है, पता नहीं लगता। सबके काम्स होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, लेकिन कोई भी भाई अपनी बहनों को यूं इग्नोर नहीं करता। आपको पता है ना, अम्मी के बाद आप ही हैं हमारे, और अब्बू आपके सामने है कि वो क्या है, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये है कि हमारा भाई है। लेकिन अब भाई ऐसा है कि वो हमारी बैक पे है ही नहीं। शादी से पहले आप कैसे थे और शादी के बाद आप कैसे हैं, आपको लगता नहीं कि आप कितना बदल गए हैं? मुझे लगता है, मुझे फील है कि मैं बदल गया हूँ, लेकिन वही है ना, शादी से पहले इंसान की लाइफ और होती है। जब बच्चे हो जाए तो फिर आपको भी पता है, आपकी बात ठीक है। मेरा पुत्र जानता ही नहीं 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 नहीं, आपकी बात ठीक है। भाभियाँ ऐसी भी होती हैं जो पूरा घर जोड़ के रखती हैं। मैंने कई कई लोग देखे हैं जो ज्वाइंट फैमिली में खुश रहते हैं, लेकिन आपको पता है आप हमारे एक ही भाई हैं और हमें जान से ज्यादा अजीज हैं। आप हमें छोड़ गए हैं तो आप देखिए हमें दुनिया कैसी नजरों से देखेगी। आपने कभी सोचा? हम जितनी भी अच्छी बन जाएं, हमें पता है कि हमारे भाई हमारे सर पे नहीं हो तो लोग, हम हाजन भी बन जाए, लोग बोलेंगे ये तो गलत है क्योंकि भाई इनके साथ नहीं है। नहीं भाई आपके साथ है, बस मैं वही बता रहा हूँ ना कि थोड़ी सी मजबूरियाँ होती है जो इंसान को ना जरा अपन सोच ले। भाई देखें, इस ईद पे आप ये देखें, इतनी भी क्या मजबूरी कि आप ईद पे अपने बाप को और अपनी बहनों को मिलने ही नहीं आए अपनी बीवी की डर से। यार ये कैसा भाई है? आपको पता है कि ईद के मौके पे लोगों ने, हर किसी ने, बीवी ने भी डिमांड कर दी कि मुझे अपने मायके जाना है, तो फिर उसको मायके भी तो लेके जाना है। नहीं ना, मायका तो उसका आपको पता है वो तो घर के पास ही है, उसको कहाँ लेके जाना है आपने? हम, आपको पता है हम ईद पे घर पे थी और आप हमें मिलने भी, हमें इतनी उम्मीद थी और मैं आपको चोरी दीवार से देख रही थी कि मेरा भाई कैसा लग रहा है, और आपको एहसास ही नहीं है अपनी बहन का। नहीं, बड़ी आपी आपके लिए इतना रोती है, वो कहती है मेरा बेटों जैसा भाई हमारे खिलाफ हो गया है। वो हर वक्त उसको बेटे भूल गए हैं। खुदा की कसम, मैं मरण जनाजे पे खड़ी हूँ, वो अपनी दुआ मांगती है ना, उसे अपने बेटों की दुआ याद नहीं आती। वो हर वक्त कहती है अल्लाह मेरे भाई को राह रास्त पे ला, उसको हिदायत दे, उसके सामने से पट्टी उतार, उसे सच और झूठ की पहचान करवा। लेकिन आपको कुछ नजर नहीं, हर वक्त मेरी बीवी, ठीक है आपकी बीवी अच्छी है, हम नहीं कहते बुरी है, लेकिन बहनों का भी तो हक होता है ना, बाप का भी हक होता है, उससे आप कैसे भाग सकते हैं? परेशान ना हो, इतना ना कर, मैं समझ गया तेरी बात। इंशाल्लाह मैं अपनी बहन का गिला दूर कर दूंगा। पता नहीं कब करेंगे, हमारी तो आज से ही खत्म होगी। 5 साल आपकी शादी को हो गए और हम तो तरस गए कि हमारा भाई हमें कब आके गले लगाएगा। अब तो कॉल भी नहीं करते, ईद पे भी नहीं मिलने आते, तो बाकी चीज़ों तो दूर की बात है। मैं मानता हूँ कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि घर में ऐसी 100 बातें हो रही है जो मैं भी नाराज हो सकता, मेरे सीने में दिल में। आप देखें भाई, आप हमें डांटें, आप मार लें, आप हमारा कत्ल भी कर देना, हमें दुख नहीं होगा, लेकिन दुख इस बात का है कि वो औरत आपको हमारे खिलाफ भड़काती है और आप भड़क जाते हैं। क्या आपको नहीं पता आपकी बहनें कैसी हैं? आपको नहीं पता आपके सामने हमारी तरबियत हुई है, आप कैसे उसकी बातों में आ सकते हैं? बातों में आने की नहीं होती, मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि जब बच्चों में इंसान लग जाता है ना तो वो कुछ बातें भूल जाता है। नहीं भूलता, कोई भी नहीं भूलता। आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि आपकी बहनों की खुशी किसमें है, आपके बाप की खुशी किसमें? आपको सिर्फ एक ही नजर आती है, बीवी बच्चे, बस। आपको पता है कि हकूक सबके बराबर है, बीवी अपनी जगह, बहन अपनी जगह, बाप अपनी जगह। आप उसका हकूक तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बहन और बाप के हकूक का नहीं पता। इसका भी आपसे सवाल किया जाएगा, सिर्फ बीवी का नहीं सवाल किया जाएगा। चलो मैंने कहा है पहले मेरा पुत्र परेशान ना हो, मैं आऊंगा इंशाल्लाह, घर में बैठ के हम बात करेंगे, हम सारे बहन भाई दोबारा मिलकर बैठेंगे। पता नहीं, ये तो हमारा सपना ही रह गया कि हम सारे बहन भाई इकट्ठे होंगे। ये तो ख्वाहिश मुझे लगता है ये कभी इस जन्म में पूरी नहीं होगी। नहीं अल्लाह खैर करे, क्यों नहीं पूरी होगी। देख तूने मुझे कॉल किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तूने अपने दुख सुख मुझे साथ खोले, मुझे अच्छा लगा। अब मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ कि मैं आऊंगा इंशाल्लाह, बैठेंगे पूरी फैमिली डिस्कशन करेंगे, जिसकी जो भी नाराजगी होगी इंशाल्लाह दूर करेंगे। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हो। हमारे लिए तो वो दिन ईद से बढ़ के नहीं होगा जब आप हमारे घर आएंगे और हमें गले से लगाएंगे। इंशाल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो मैं जरूर और बहुत जल्द आऊंगा। चलें ठीक है, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपना ख्याल रखिएगा। आमीन। अल्लाह पाक मेरी बहन को भी हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, परेशान नहीं होना, मैं आऊंगा इंशाल्लाह। ओके। पूछें तो कि हम एक नहीं हो सकते क्या? अच्छा भाई, एक बात बताएं, जी क्या हम एक नहीं हो सकते जैसे हम पहले रहते थे?
ये ऐसा सवाल कर दिया कि इसका मेरे पास मौके पे जवाब कोई नहीं है। कुछ तो बताएं ना, आपका दिल नहीं करता अपनी बहनों से मिलने को? अब भाई कब- मैं कहता हूँ मुझे तुम बता दो कि दुनिया में ऐसा कौन सा भाई है जिसका नहीं दिल करता अपनी बहन से मिलने को। तो फिर वो क्यों नहीं मिलती? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है जो वो अपनी बहनों को भूल जाते हैं शादी के बाद? ऐसा क्या होता है? ऐसा ये होता है कि इंसान जब शादी कर लेता है ना तो उसके ऊपर 100 जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जिम्मेदारियां ये नहीं है कि फ्ला जिम्मेदारी बच्चों की आ जाती है, उनको देखना होता है। देखिए, अगर मैं यही सवाल आपकी बीवी से करूं कि क्या उसका भाई उसे छोड़ जाए उसकी भाभी के कहने में आके, तो क्या उसे अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं। अगर हर भाभी यही सोच के रखे ना कि मेरे साथ अगर ऐसा हो तो क्या मैं ऐसा बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो कभी भी बहनों से भाई जुदा ना हो शादी के बाद। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रही है। इंशाल्लाह मैंने तुझे कहा है कि हम इसको इंशाल्लाह बैठेंगे, बात करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं भी बहनों के दरमियान में दोबारा से आऊँ और दोबारा से एक जॉइंट फैमिली बन के जिंदगी गुजारें इंशाल्लाह। देखो, बात आपने मुझे कितनी बातें की हैं, मैंने अपनी बहन समझ के सारा कुछ सुना है। अब देखो, एक मेरी वाइफ है, उस घर में है मेरी माशाल्लाह 5 बहनें हैं। अब बड़ी को देख लो, तुम्हारे सामने तुम भी घर में मौजूद होती हो, जी। भाभी ये करना, भाभी वो करना, यार हर काम भाभी से ही करवाना है। अरे यही तो भाई, इसी बात का तो दुख है कि आपको जो दिखाया जाता है वो आप देखते हैं, जो छुपाया जाता है वो आप देखते ही नहीं। आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि कौन सही है और कौन गलत है। आप अपनी आंखें खोलें, खुदारा आप एक बार अपनी आंखें खोलें, बीवी की मोहब्बत से साइड पे हटके आप देखें, इंसानियत के नाते आप देखें कि कौन सही है कौन गलत है, फिर आपको पता मैं चलेगा। समझ गया हूँ, मैं समझ गया हूँ, लेकिन मेरी बात का एक जवाब दे दो, क्या भाभी ने वो सारे काम करने हैं? हम उससे काम करवाते ही नहीं भाई, किसका काम है? उसने अपना काम करना है। अब्बू को तो आप ही संभाल रही है। आप छोटी हो ना, बड़ी बहन से कभी पूछना, आप घर में मौजूद नहीं होती है, कहीं काम से बाहर चली गई हो तो उसका हर काम भाभी चाहे देना, भाभी यहाँ से पोछा लगा नहीं दे, नहीं भाभी नहीं, रोटी ऐसा बना कभी दे, भी नहीं हर हुआ। काम ऐसा भाभी ने करना है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बड़ी आपी ने कभी भी उसको हुक्म नहीं चलाया कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। हालांकि भाभी के साथ लड़ाई भी होती थी ना, तो आपी जो है वो खाना बना के बुलाती थी कि ऐसे आ जाओ और आके खाना खा लो। मेरी बहन भूल जाती है कि हमारी लड़ाई हुई है। आपको पता है, हम बहन भाई लड़ते हैं आपस में और बाद में हम बोलने लग जाते हैं, तो वो आपकी तरफ बोल के कहती थी कि तुमने इनको बुला लिया। मतलब कि वो इस ख्वाहिश में रहती है कि ये बहन भाई लड़ें तो आपस में कभी बोलें ही ना। हालांकि बहन भाई तो एक दूसरे को कत्ल भी कर लें तो 2 मिनट बाद वो वैसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो पराई औरत होती है ना, मुझे मेरी बहनों ने बिठा के पूछा ही नहीं। मैं अगर सेपरेशन की बात कर रहा हूँ तब कहा कि मुझे क्यों नहीं बिठा के पूछा कि आप सेपरेट क्यों हो रहे हैं? नहीं, यही तो बात है ना, किससे सेपरेट हो रहे हैं? कोई देवरानी है, कोई नंद है, कोई भाभी है, कोई सास है, किससे सेपरेट हो रहे हैं? मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दे। मैं तो अपने घर से सेपरेट हो रहा हूँ ना, क्योंकि किससे? मसला वहाँ भी आ रहा है मेरी बीवी को। हमारे से मसला आ रहा है, वो तो यही चाहती है कि भाई दूर कर दूं इनका और अपने हाथ में रखूं, जैसे बोलूं ये वही करे। या तो मुझे आप बताएं कि आप खुश हो? आप खुश नहीं है। खुशी जो होती है ना वो चेहरे से दिखाई देती है, बताने से नहीं नजर आती। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर मैं आता हूँ, मैं आपके साथ बैठता हूँ, अपनी बहनों के साथ दुख सुख बोलता हूँ, मुझे इस चीज की गारंटी है कि कोई हुक्म नहीं देगा। हाँ, उसमें अगर अपनी मर्जी से काम करना, वो जिसका मर्जी करे। हमें मुझे मसला काम नहीं। से मसला नहीं है। हमें मसला ये है कि आप हमारे जैसे भाई थे पुराने वाले, हमें वापस से मिल जाएं तो मेहरबानी होगी आपकी। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने बार बार बातों में यही बता रहा हूँ कि मैं आऊंगा, बैठूंगा, बातें करेंगे, जिसका जो गिला होगा दूर कर लेंगे। कुछ मेरे हैं, कुछ बहनों के होंगे, इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट करेंगे। जी ठीक है, बता देना मुझे जब आना हो। हाँ, मैं कॉल करूंगा इंशाल्लाह ना नंबर पे, तो इंशाल्लाह हम बैठेंगे। हो सकता है कि मैं मतलब कि 1-2 दिन तक आ जाऊँ। जी ठीक है। हाँ, बाकी परेशान नहीं होना, अपना ख्याल रखना, घर में मेरा सलाम देना। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अकबर, कितना सा काम था सुमी ये, बट सुलह हो जाए ना तो मन हल्का हुआ है। हाँ जी, हल्का तो हो गया। जाहिर सी बात है, भाई से बात हुई है और भाई किस बहन को प्यारे नहीं होते। आपको पता है, एक जज से जज ने पूछा था एक औरत से सवाल कि उसके फांसी होने वाली थी, भाई भी था उसमें, बेटा भी था और शौहर भी था। तो जज ने पूछा था कि इन तीनों में से किसी एक को बचाया जाए तो तुम किसको बचाओगी? तो उसने क्या जवाब दिया था? उसने बोला था मैं भाई को बचाऊंगी। और जज ने उसकी वजह पूछी थी
कि भाई को बचाने की वजह उसने बोला ना माँ बाप आए ना बहन भाई हो, शौहर तो मैं कहीं कभी भी बना सकती हूँ, मेरा बेटे भी पैदा हो जाएंगे, लेकिन भाई ना माँ बाप आए ना भाई बने। तो भाई बहुत कीमती चीज मौला होती है। अली अलैहि सलाम का भी एक कॉल है कि बहनों का ख्याल रखा। मैं मफहूम पेश कर रहा हूँ एज इट इज़। मौला के कॉल को मैं आप तक नहीं पहुँचा पा रहा, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन मैं आपको मफहूम बता दूँ कि मौला का फरमान है, मौला अली अलैहि सलाम का, कि अपनी बहनों से प्यार किया करो, क्योंकि उनकी जो दुआएं हैं ना वो तुम्हारी माँ की दुआओं जितना असर रखती हैं। और हजरत अली का ये भी फरमान है कि अगर तुम देखो तुम्हारे घर में रिस्क की तंगी हो रही है तो अपनी बहनों को दावत पे बुलाओ। इससे बढ़ के और क्या होगा कि बहनों की दुआ इतनी ये है। देखो। भाई अगर 1 रुपया भी दे देना तो बहनें उसको संभाल के रखती हैं कि ये हमारे भाई ने हमें दिया है, और उनके लिए बहुत कीमती होता है। वो अपने शौहरों से लड़ रही होती हैं कि मेरे भाई के बारे कोई बात नहीं करनी, तुमसे तो मैं लड़ सकती हूँ, अपने भाई से नहीं लड़ सकती। एवं थोड़ी इतने बच्चा भाई कीमती होते हैं, एवं लेकिन थोड़ी- भाई नहीं समझते इस बात को। सुमी एवं थोड़ी, जब हम बच्चे जवान हो रहे होते हैं तो हमारी माएँ हमें हमारे मामुओं की शानें सुनाती हैं। एवं थोड़ी भांजों को मामुओं से बहुत प्यार होता है, मामुओं के लाडले होते हैं, बहनें बड़ी जान देती हैं यार। मैं वही कह रही हूँ ना, हमारा भाई हमें बहुत ज्यादा अजीज है, बहुत, वो बहुत सीधा है, मासूम है। हमें इसी बात का दुख है, उसकी बीवी बहुत चालाक मिली है उसे, वो जैसे बोलती है वो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रही चले हो। मैं आपके लिए आसानी करने की कोशिश ये करता हूँ कि आप हमेशा अल्लाह ताला से पता है क्या दुआ किया करें। देखें माशाल्लाह आप भी बड़ी हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में होंगी, कुछ ना कुछ पढ़ रही होंगी या जॉब कर रही होंगी, जो भी आप कर रही हैं। मैं चले पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये वाला नहीं करता, लेकिन जिंदगियाँ ना सुमी आगे बढ़ जाती हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं ना तब रिश्तों में बहुत सारे इख्तलाफात आ जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी चाहत होती है कि मैं ऐसे जीना चाहता हूँ, मैं ऐसे जीना। मैं आपको सच बताऊं, आप परेशानी लेना छोड़ दें इस बात की और आपकी टेंशन जीरो हो जाएगी जब आप ये समझ लेंगी कि सुमी की ज़िंदगी में सुमी अकेली आई है और अकेली ही अल्लाह के पास जाएगी। सुमी के एंड से किसी रिश्ते की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए, सुमी के एंड से कोई रिश्ता दुखना नहीं चाहिए। बस हमने ये कोशिश हमेशा करनी को है। मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंची, इस बात का मुझे बड़ा मान है कि कभी भी मेरी जात से किसी को तकलीफ नहीं ठीक है, पहुंची। मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, जिंदगी की एक ख्वाहिश बताएं, वो क्या है? मेरी ख्वाहिश है मेरी माँ अम्मी वापस आ जाए। माँ के बाद ऐसे समझ ले हमारा घर बिखर गया। अम्मी जिंदा थी तो हम सब ऐसे थे, अम्मी फौत होती गई तो हमारा घर ऐसे चिड़ियों जैसे बिखर नहीं जाता, घोंसला उस हवा में उड़ जाता है तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। तो सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया। हमारी माँ थी, हमारे अब्बू को इतनी समझ नहीं है, उसे कुछ भी समझ नहीं है। हमारी माँ थी, उसने पूरे घर को, बिरादरी को ऐसे इकट्ठा करके रखा हुआ था। जैसे अम्मी फौत होती गई तो हम सब बहनें उजड़ गई, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। हमारे पास बैक पे हमारे बाप की सपोर्ट समझ, उसमें समझ नहीं है, हम जैसे बोलती हैं वो कर लेता है, लेकिन वो वाली सपोर्ट नहीं है जैसे एक भाई की होती है, एक माँ की होती है, मामुओं की होती है। सब हमें छोड़ गए, क्या करके कि ये गरीब है, इनके पीछे कोई नहीं है। ठीक है सुमी, माजरत मैंने आपको टोक दिया, अपनी उन भाभी को आप क्या कहना चाहती हैं? मैं भाभी को यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को ना, हमारी जगह को, हमें अपनी जगह पे रख के देखो कि अगर आपके साथ ऐसा हो, आपके भाई आपके साथ ऐसा जुल्म करें, हर वक्त आपकी बुराई करें और बीवी की तारीफ करें और आपको बोलें कि हमारे घर नहीं आना, तुम गलत हो, ये हो वो, तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? कभी नहीं मैं लगेगा। आपको एक मजे की बात बताऊं, आपकी भाभी के कोई भाई हैं? जी 3 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे घर से ही खाते पीते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो फिर आपकी भाभी को अल्लाह का इतना सा डर रखना चाहिए कि इंसान जो बीजता है ना वो काटता वही है, मैंने और अल्लाह ताला नहीं छोड़ता। यही आप अल्लाह के किसी बंदे को इस दुनिया में जीते जी दुखाएं, आप किसी की पूरी फैमिली अगर उजाड़ दें, देखें मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी भाभी ने आपका घर खराब कर दिया, यू नो बेटर। ये तो अभी हम सिर्फ आपकी बात सुन रहे हैं ना, आपकी भाभी खड़ी होकर बताएंगी तो वो हमें वो सच्ची लग सकती हैं। समझ आ रही बात? हमने तो अभी एक साइड सुनी है। अगर तो भाभी की गलती है, और जो बंदा गलती करता है, गुनाह करता है इंटेंशनली, उसको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि वो क्या कर रहा है। उसने लाठी बड़ी बेआवाज है, जब बजती है ना तो अच्छे हाँ अच्छों जी, की अकल उस ठिकाने बंदे आ को जाती पता होता है कि किस मोड़ पे मैंने किस बंदे का इंटेंशनली नियत के साथ दिल दुखाया था, उसको पता होता है। अगर आपको पता है तो आज भी वक्त है, आप तौबा ताइब हो जाएं, अल्लाह से देखिए, माफी वो मांग लें। हमारे भाई को बोलती है कि ये अपनी शक्ल देखो और मेरे हाथ देखो, तुम्हारी जो शक्ल है ना, मेरे तो पैर भी गोरे हैं। मेरे भाई को वो उससे अपने शौहर को बोल, मेरा भाई बोलता है कि मैं तो तुम्हारे लिए मेहनत मजदूरी करके मेरी ये हालत हुई है, तो वो कहती है तुम्हारे से मुझे स्मेल आती है, मुझे तो तुम अच्छे ही नहीं लगते, मैं तो फंस गई, मेरी तो ये मेरी हिम्मत है जो मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ। मतलब कि जो जिसने भाई ने सब कुछ छोड़ दिया वो तो खुश हो ना, वो खुश भी नहीं होती। हर वक्त मेरा भाई 14 घंटे ड्यूटी कर रहा है, आप मानेंगे? वो अपनी दवाई नहीं लेता, और हमें इस बात का दुख होता है कि भाई तुम अपना तो सोचो, तुम मर गए तो उसका क्या जाएगा, हमारा भाई चला जाएगा।
वो हर वक्त बीवी बीवी करता रहता है। अल्लाह पाक उसे हदायत दे। इलाही आमीन। हम यही दुआ कर सकते हैं, हम खुदा ना खास्ता कोई बद्दुआ तो हरगिज नहीं देंगे। आप भी बहन होते हुए कभी भी अपने दिल से बद्दुआ तो ना भाई के लिए और ना ही भाभी के लिए। सोचिएगा भी मत हमारे लिए तो ये वो आपका हमें बड़ा मार फर्ज भी है। दे ना तो हम उसके लिए दुआ करेंगे। ये और आपका मैंने बड़ा बोला था मेरा भाई अगर मेरा कत्ल करता है ना तो मैं लिख के जाऊंगी मेरे भाई को मरने के बाद कुछ भी ना कहना। होए 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 जींदे जी पहनने की गल करती है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। ठीक है, आप इमोशनल ना हो, इजी हो जाएं। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। और मैं दुआ करता हूँ जवानों, प्लीज़ दुआ करना, मेरी जितनी भी जवान आर्मी है ना, प्लीज़ दुआ करना कि हमारी इस बहन के लिए अल्लाह ताला आसानी के मामलात करे। आप करती क्या हैं? मैं जॉब करती हूँ, इधर लाहौर आई हूँ, अभी जॉब ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मतलब तो पहले हाँ, मैं ये भी आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, तो अभी आप रह कहाँ रही हैं, सामान कहाँ रखा हुआ है? अभी सामान एक कजन है उसके साथ मैं बात कर रही हूँ कि मुझे अपने घर मुझे रख ले। कितने दिन से ढूंढ रही थी? मुझे आपको हफ्ता हो गया ढूंढते हुए मुझे। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे इधर उधर मुझे कहीं नहीं मैसेज। पता था ना, मुझे नहीं पता था। मुझे किसी ने बताया कि आप लिबर्टी मार्केट आते रहते हैं, तो आज मैंने कहा चले मैं आज जाती हूँ। मैं आज तो मैं आपसे लाजमी- माजरत चाहता हूँ कि एक हफ्ता लग गया मुझे आप तक पहुँचने में। अगर मैं टाइमली पहले ही मिल जाता, पहले ही हम पहुँच जाते, तो शायद आपका ये काम तो पहले ही हो जाता। अब आपका लाहौर में रहने का इरादा आगे यहाँ पे काम जी, करने का? क्योंकि भाभी तो आपको पता है आपके सामने है सब। ठीक है, हम अपनी ग्रोथ की बात, आपकी ग्रोथ की बात करते हैं। बस किस सेक्टर में काम ढूंढ रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? मैं कोई इसीलिए ये पूछ रहा हूँ ताकि जितना हेल्प मैं हो सके आपको जरूर करूँ। कोई भी जॉब मिल जाए किसी भी किस्म की मैं कर लूंगी। मेहनत मजदूरी में कोई शर्म नहीं करूंगी। मीडिया से रिलेटेड भी कर लेंगी? मीडिया से रिलेटेड हो कोई कुछ अकाउंट भी हो। ऑलरेडी बना हुआ है आपका? हाँ, मेरा अकाउंट बना हुआ है। किस नाम से? सुमी राजपूत के नाम पे। टिकटॉक? जी, टिकटॉक और पे, YouTube इंस्टाग्राम, वगैरह? यूट्यूब सब कुछ। स्पेलिंग बताएं। SOOMIRAJPUT। ये पूरा यूजर नेम के आगे कोई डिजिट्स हैं? नहीं, कुछ नहीं। सुमी राजपूत 0 है और एक सुमी राजपूत है। इंस्टा भी और टिकटॉक भी? और इंस्टा पे है 818 सुमी राजपूत 818। मैं अपनी जवान आर्मी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी जवान ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज जाओ और सुमी को, ये वो बहन है जो अब अकेली फाइट करेगी मैं अपनी जिंदगी में। अपने अब्बू को भी मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मेरी जितनी भी बहनें हैं ना वो टोटल अब्बू को खर्चा बेचती हैं, क्योंकि भाई तो देता नहीं। तो अब्बू की जिम्मेदारी अब हमारी है। ठीक है, आप कंटेंट आपने क्या सोचा है, क्या करेंगी? कुछ भी, मतलब कि जो भी जॉब मिल जाए मैं कर लूंगी, किसी किस्म की ठीक भी। है, अच्छा, मेरे एंड से मेरी, आप जो बहन है, आपके लिए ये एक छोटी सी ऑफर है। देखें, मैं पैसे तो अभी नहीं दे सकता। नहीं, मुझे वैसे चाहिए, मैं अपनी मेहनत हाँ, मैं कहना ये चाह रहा था, अगर मैं आपको ऑफर ये भी दूं ना कि आप जब चाहें मैं हाजिर हूँ, मुझे एक कॉल कर दें, नंबर आपके पास ऑलरेडी है। वीडियो करनी है, कोई पुश चाहिए, कोई आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा शाउट आउट चाहिए, किसी काम में मेरे साथ काम करने का दिल चाहता है कि मैं आपके साथ सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, या हम कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं मिलके, मैं हाजिर हूँ। ठीक है, मैं इतना आपके लिए जरूर कर सकता हूँ एनी टाइम, बिला झिझक। जब कभी डिमोटिवेशन आए कि व्यूज नहीं आ रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके लिए जितना मेरी जवान आर्मी आपको सपोर्ट कर सकेगी, हम सब, मैं, मेरी जवान आर्मी, ये इरफान भाई जो कैमरे पे खड़े हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप अकेली नहीं हैं। अल्लाह ताला ने हमारी शक्लों में आपको बहुत सारे भाई दे रखे हैं। अल्लाह ताला आपके उस भाई का भी हामी और नासिर हो, आपका भी हामी और नासिर हो। बहुत टाइम हो गया, अब आप घर जाएं, रेस्ट करें। रहने सहने का निजाम ओके? हाँ जी, मैं वापी है, कजन है मेरी, उसके साथ। उसके बाद मैं जॉब ढूंढूंगी, फिर अपना कहीं। बेहतरीन हो गया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी के मामलात करे, आपको रिज़्क़ हलाल का आपका वसीला बनाए परवरदिगार। जवानों, थैंक यू सो मच। अभी मैं व्लॉग अगेन मज़ीद अगली बात मैं तुम लोगों से अभी बैठ के एक जगह तसल्ली से करता हूँ। हमने चूँकि इनको अलविदा भी करना है, इन्होंने जाना भी होगा, तो इरफान भाई कट ले लो, फिर हम अपनी बात आराम से व्लॉग में बैठ के करते हैं। आ जाओ। लो जवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम फ्री हो चुके हैं। सुनी जी, आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स रहना मुझे है। अल्लाह पे और आपकी जवान आर्मी पे पूरा भरोसा, ये दिल से दुआ क्या करेंगे। बात है यार, क्या बात है, मेरा मान बढ़ा दिया आपने। जवानों, अब तुम लोगों ने मान हम सबका अपना और मेरा रखना है। इस बहन को इतना सपोर्ट करना भाई है। मिल जाए मुझे दुनिया की कोई दौलत, कोई खुशी नहीं चाहिए। हाय, काश ये पॉसिबल होता कि हम आपके भाई का नंबर चलाते तो उनको इतनी रिक्वेस्ट जाती कि भाई प्लीज प्लीज, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फिर अगला बंदा चिड़चिड़ा भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, मजीद दूरी इख्तियार कर सकता है। हम सिर्फ ये दुआ करते हैं कि ये वीडियो वो भाई आपका अकेला तन्हाई में बैठ कर देखे और इसको महसूस करे और ये बात समझे। भाई समझो इस बात को प्लीज, कि ये इसी जिंदगी में बहने हैं, ऊपर कोई बहन भाई नहीं। तो अगर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रिश्ते दिए हैं तो इनको यहीं पर निभा लो। मैं अगेन आपसे एक चीज पूछूंगा, आपकी इजाजत है हम इस वीडियो को हर प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे अपलोड कर बस दें? मुझे मेरा भाई मिल जाना चाहिए, जहाँ से मर्जी मिले। मुझे प्लीज एक दफा कंसेंट आप क्लियरली दे दें जी, कि बिल्कुल, आपकी मेरी तरफ से इजाजत है। इजाजत है। आप जी, बाद में वीडियो डिलीट करने नहीं, का बिल्कुल कहें नहीं। और मैं ना करूं तब भी मसला नहीं है। बिल्कुल नहीं, वीडियो डिलीट नहीं करनी, क्योंकि मेरा भाई मुझे मिल जाए, इसी के जरिए तो भाई मिलेगा। आए। फिर अगर ये मतलब मैं मतलब पूरा करने के बाद इसको डिलीट करवा दूं,
ये तो फिर मैं खुद गर्ज हुई ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलें, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। मेरा आपको दोनों हाथ से सैल्यूट है, आप एक बहादुर लड़की हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद इस्तकामत दे, आप अपनी ज़िंदगी में फलें फूलें, आगे बढ़ें। और बस मेरे लिए प्लीज़ दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे मामलात और इरफान भाई के मामलात भी आसान करे। हम आजकल थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किलात में फंस गए, ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। देखिए बहनों की दुआ बहुत लगती है, क्या अगर बात। बहनों को भाई मिल जाए तो उनके दिल से ऐसी दुआ निकलती है, पता नहीं वो अल्लाह एक सेकंड में कबूल कर हाय लेता है। हाय हाय, वो बिल्कुल। टूटे दिल की दुआ होती है ना, वो फौरन से दुआ बेशक कबूल की बेशक। जाती है। बाकी मेरा नंबर आपके पास आ गया, कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो अल्लाह बिला आपको झिझक जाने आपने भाई को एक मैसेज, एक फ़ोन करना है। आपका भाई हाजिर है इंशाल्लाह। जितने जोगे हुए हम अपनी बहन की खिदमत में इंशाल्लाह कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अभी बाकी सारे सीन्स आपके ओके हैं, जी। खाना पीना मैं सब पैसे कुछ वैसे नहीं, कुछ सब भी ओके नहीं, है? कुछ नहीं, बस आप मेरा भाई लौटा दो, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वो मेरे अल्लाह ने लौटाना है। परवरदिगारा, शाम का ये टाइम है, रात का, इस ठंडी ठंडी हवाओं का वास्ता मेरे मालिक, इस बहन समेत उन सब बहनों को उनके भाई लौटा दे मालिक, उनके दिलों में नरमियाँ पैदा कर दे परवरदिगार, जिन भाइयों के दिल सख्त हो चुके हैं अपनी सारी बहनों के बहनें लिए। सब किसी भी बहनों से पूछ लें, वो यही कहेंगे कि हमारे भाई शादी के बाद बदल गए। ऐसा क्यों होता है? सबकी शादियां होती हैं, लेकिन ये भाई ही क्यों बदलते हैं? मैं कहती हूँ खुदा का नाम है, मत बहनों को महीने बाद, साल बाद एक प्यार से सर पे आके हाथ रख देना, तो बहनों के जो दिल होते हैं ना, इतने बड़े हो जाते हैं कि यार हमारे नहीं भाई खर्चे हमारे मांग दिया यार, पहना नहीं पैसे हमें मांग नहीं पैसे दिया, चाहिए, हम वो तो जायदादें हमसे छोड़ ले लें, देती हैं यार। हमसे ले लें पैसे, किराया चाहिए हमसे ले लें, हम देंगे, लेकिन एक बार आओ तो सही, गले तो लगाओ, फिर देखो कितना सुकून है। अरे, चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी के मामलात करे। थैंक यू सो मच सुमी। आप भी प्लीज़ घर जाएं जी, खैरियत मैं से। बस घर जाने का क्या निज़ाम है? लोकल नहीं मैं चली जाऊँ, कैब लेके जाएंगी? पक्का? जी जी। चलें, थैंक यू सो मच। हाँ जी इरफान भाई, असी भी नारा मारिए उन। हाँ जी, हैं अच्छी नारा मारी। चलो लो जवानों, मैं और इरफान भाई चलते हैं आगे, बैठते हैं एक जगह पे, तुमसे थोड़ी सी बात करनी थी, वो बात भी करेंगे और इंशाल्लाह फिर व्लॉग को भी बैठ के आराम से एंड करते हैं। लो भाई साहब, फाइनली वहाँ से निकल आए। सुबह से ना मैंने खाना खाया हुआ था ना ही इरफान भाई ने। आप इरफान भाई की शक्ल देख सकते हैं, हम दोनों भाइयों ने खाना नहीं, क्या कह रहा है? मैंने कहा भूख अब शिद्दत से लगी हुई है ना, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ भाई साहब, और गधों की तरह हम काम करते हैं। जवानों, ये सिर्फ आप लोगों के लिए करते हैं, काम 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 ना। अब तो जितना प्यार मैं करता था इस काम से, उससे ज्यादा मेरा ख्याल है मैंने इरफान को करवा दिया। आप लोग प्यार भी दिखाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इरफान भाई एक अरसा हो गया आपकी और मेरी इस बात पे बहस नहीं हुई कि यार आ जा यार, आज आ जा यार, आज आ जा यार। इरफान भाई साहब मुझसे पहले अवेलेबल है माशाल्लाह यार। ये जवानों को बताओ कब से अवेलेबल है? वो हम अभी नहीं बता, अभी आज सुबह से शॉप छोड़ी हुई है, इनके लिए छोड़ी हुई है। शॉप छोड़ी है। और शॉप छोड़ के कितने मसले आ रहे हैं मार्केट में आते हैं 10 बंदे हमारे आगे पीछे खड़े होते हैं। यार अल्लाह ताला ये दिन खत्म करेगा। तेरे सेलमैन ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਲ नहीं देखना, ए फड़ो पैसे ਤੇ माल नहीं कटना चाहिए। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत सेहत अच्छी है मेरे भाई की? है कितना प्यारा है, देखा ना व्लॉग? हाँ देखता हूँ। पक्की बात है? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट व्लॉग कौन सा देखा है? वो मैंने वो आप मेरे पास खाना खाने आए थे, उसके बाद आप पार्क में कहीं सुन रहे हैं। नहीं अभी लास्ट व्लॉग कौन सा देखा है? देखा है नहीं देखा है मैंने। आप तो लास्ट वाला कौन सा? लास्ट वाला बताओ। लास्ट वाला नहीं देखा है, थोड़ी देर पहले चलो कोई मैंने रिसेंट टाइम्स का यार वो पता है ये काम भी कर रहे हैं ना साथ। रिसेंट का बताओ कौन सा? वो आपने कॉल की थी किसी लड़के को, उसके दोस्त आए थे, तो आप बड़ी बातें शादी कर रहे थे। शहजाद का भाई हमारा जवान आर्मी का हिस्सा है भाई। एक काम कर, हमें अपना मशहूर तवा पीस खिला दे खान बाबा का, है चेस्ट पीस लाना है। आप चेस्ट पसंद करते हैं? मैं सब कुछ पसंद करता हूँ। अभी जितनी भूख लगी है ना भाई, ड्रिंक बड़ी ला देना, लीटर वाली ला देना, ठीक है? लो यार जवानों, खाना खाते हैं और इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड इसलिए करेंगे क्योंकि एनर्जी अब बहुत ज़्यादा लो हो गई है और यहाँ से जाकर अब लाइव भी कर रही है, टिकटॉक लाइव। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि जितने मेरे यूके, कनाडा, यूएस वाले जवान हैं ना, लाइव पे आओ यार। तुम लोग लाइव पे अगर नहीं आओगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा तुम्हारे होते हुए। एक टाइम भी सेट करते हैं ना, लाइव का टाइम भी आपको बताएंगे कि इस टाइम पे हमने लाइव आना है। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से तकरीबन 11-12। अभी देखो सच्ची बात यह है, पैसे भी नहीं है, लाइव आने के लिए जगह भी नहीं है। छोटा सा एक कमरे का मेरा घर है, उसके अंदर अगर मैं लाइव करूंगा मेरे अम्मी अबू डिस्टर्ब होंगे, मैं नहीं कर सकता। नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़नी और फिर अम्मी ने कुरान पाक पढ़ना, अबू ने पढ़ना और फिर उन्होंने जब आराम करना तो मैं उनके आराम में खलल नहीं डाल सकता। तो मैं तब ही कोई स्टूडियो ले सकूंगा, तभी किसी काम की तरफ हो सकूंगा जब हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे।
और वो हम कैसे होंगे जब तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक लाइव पे आके हमें सपोर्ट करोगे। मुझे बहुत बुरा फील होता है ये कहते हुए, लेकिन मैं क्या करूँ, एट दी एंड काम तुम लोगों के लिए करना है। तो मुझे मेरे बहुत सारे जवान्स मेरे टिकटॉक लाइव पे भी चाहिए। टिकटॉक आईडी है सुहेब अहमद 586, जो डीपी यूट्यूब चैनल पे है, सेम डीपी वाले टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लो और उसी पर आपका भाई लाइव आता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना जवानों, इसी अपने मन के साथ कि तुमने व्लॉग को कंप्लीट वॉच किया करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है और 10 बंदों को व्लॉग शेयर जरूर करना है। आज हम निकले थे अपनी बात करने। हाँ जी, तो अल्लाह ने कोई ना कोई और मसला नहीं दिया। हमारे साथ क्यों होता है ऐसे? हमारा काम है ना भाई, लोगों ने आना है, हमने सुननी है। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि वॉच को ना फुल देखा करो। वॉच को फुल देखा करो, ब्लॉग सॉरी ब्लॉग को फुल वॉच किया करो, फुल वॉच किया करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो और सब्सक्राइब तो आपको पता है पहले करना है। पहले करना है। लो जवानों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय और अल्लाह हाफ़िज़।